हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट का एर्थ प्रॉब्लम देखेंगे, रिमूव लूप इन ए लिंक लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। सो यहाँ बोर्ड ओपन कर लिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट बना लेते हैं एक एग्जांपल के लिए जैसे लिंक लिस्ट है, यहाँ पे एक नोड है, एक और नोड ले लेते हैं, एक और नोड ले लेते हैं, एक और नोड ले लेते हैं। ओके, 4 नोड है। सो ये हमारा हेड है, हेड, और ये पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड से सेकेंड नोड, थर्ड नोड से थर्ड नोड, फोर्थ नोड से, और यहाँ पे हमारा नल है। सॉरी, यहाँ पे नल नहीं है, तो हमें लूप बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ही वही है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4। ओके, सो 4 हमारा मान लीजिए लिंक है 2 से। ओके, 4 हमारा लिंक है 2 से। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए साइकिल बन रही है 2 3 4। अगर हम लोग देखा जाए, ऐसे देखा जाए, ट्रैवर्स करें तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। जब 4 आएगा तो 4 के बाद फिर 2 आ जाएगा, मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 4। इस तरह लूप फाउंड हमको मिल रहा है, लूप मिल रहा है यहाँ पे। तो हमको सिंपली करना क्या है कि हमको इस लूप को रिमूव करना है। तो मीन्स यहाँ 4 में हमको नल डालने हैं। ओके, जिससे हमारा लिंक लिस्ट जो है सिंगली लिंक लिस्ट जो है बन जाए। ओके, सो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सो थोड़ा सोचें हम लोग। ऐसा हम लोग को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 है, सो बात करें अगर यहाँ पे आए तो इस 2 पे हमें पहुँचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पहुँचना पड़ेगा। 2 के पहले, अब देखिए 2 के पहले यहाँ नहीं पहुँचना पड़ेगा, 2 के पहले जहाँ पे है, 2 के पहले कहाँ है, 4 है। 2 के पहले 4 पे आना पड़ेगा, 4 के बाद 2 पे जाना पड़ेगा। तो 4 के नेक्स्ट में जो है ना, हमको नल डालने हैं। ओके, जिससे ये 4 से और 2 से लिंकिंग जो है टूट जाए। ओके, बेसिकली हमको यही करना है। सो एक बेसिक तरीका अगर बात करें, इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक हैश मैप का यूज करके, और एक सिंपली हम लोग जैसे यूज करते हैं फास्ट और स्लो पॉइंटर का यूज करके। ओके, सो चलिए अब देखते हैं हैश मैप का यूज कैसे करेंगे। सो इसे इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको इरेज कर लें। सो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले मैप एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए मैप है मेरा। ओके, सो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें कि देखिए, अब एक हम लोग क्या करें, एक और पॉइंटर ले लेते हैं। पॉइंटर लेते हैं प्रीवियस पॉइंटर ले लेते हैं। प्रीवियस पॉइंटर हमारा, प्रीवियस नहीं लास्ट ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक, अरे कोई भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट ले लेते हैं, लास्ट पॉइंटर। ओके, लास्ट पॉइंटर ले लें, समथिंग को अभी नल से असाइन कर देते हैं। नल से असाइन कर दिए, अभी मैप मेरा खाली है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1 है ना, 1 का नोड इस मैप में इंसर्ट कर देंगे। मैप में इंसर्ट किए 1। ओके, नोड इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, नोड इंसर्ट कर दिए और इसमें मार्क कर दिए 1 है मेरा। तो अब मैप में इंसर्ट हो गया, तो अब पहले इसको इंसर्ट कर दें। अब उसके बाद सेकेंड को इंसर्ट करने पे हम लोग जो ही हम लोग मैप में इंसर्ट करेंगे सेकेंड, तो सेकेंड इंसर्ट करने से पहले हमको कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन की बात करें, कंडीशन जो चेक करनी पड़ेगी, पहला कंडीशन, क्या मैप में जो मैं डाल रहा हूँ, मैप में जो वैल्यू हम लोग डाल रहा हूँ 2, क्या 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है क्या मैप में। अगर 2 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग 2 को इंसर्ट नहीं करेंगे, वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे। वहीं पे ब्रेक क्यों कर जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर 2 जो नोड है, अगर ये वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अगर वैल्यू की बात करते हैं, मान लीजिए अगर वैल्यू की अगर लेंगे तो वैल्यू हम लोग क्यों नहीं लिए, क्यों नोड ही हम इस मैप में इंसर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है लिंक लिस्ट 1 2 2, तो 2 वैल्यू सेम है,
तो ये जो है ट्रिक मेरा काम नहीं है, इसलिए हम लोग नोड ही इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबका नोड में देखिए एक नोड इंसर्ट किए तो उसका एड्रेस कुछ होगा, तो सबका एड्रेस, हर एक वैल्यू का एड्रेस जो है डिफरेंट होता है। तो अगर मान लीजिए वो नोड अगर दोबारा आता है तो हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा कि वो रिपीटेड है। ओके, सो चलिए अब इस प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तो अब देखिए, अब सेकेंड पहला, अब यहाँ पे इसे इरेज करके अब अच्छे से समझते हैं। यहाँ सलूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को मैप लेना पड़ेगा। मैप पहला पहला टास्क है मैप। मैप लेने के बाद हम लोग को एक लास्ट पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे। 1 को इंसर्ट कर दिए मैप में 1 इंसर्ट कर दिए। ओके, इंसर्ट करने से पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमको। इंसर्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं। मैप ले लिए और एक लास्ट पॉइंटर जो हमारा नल से पॉइंट कर रहा है। ओके, नल पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा जो 1 नोड है मैप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इनिशियली मैप मेरा एम्प्टी है, तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैप में 1 इंसर्ट कर देंगे। मैप में 1 इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे 1 मार्क कर दिए कि हमारा 1 एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में हम लोग कर देंगे, हम 1 को मतलब 1 का जो नोड है, 1 का एड्रेस जो है वो लास्ट पॉइंटर में कर देंगे, इंसर्ट कर वैल्यू डाल देंगे। ओके, सो अगली बार जो 2 आया तो 2 आने से पहले चेक कर लेंगे क्या 2 पहले से मैप में बिलोंग कर रहा है इस मैप में। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मैप में इंसर्ट कर देंगे। मैप में इंसर्ट कर दिए 1। ओके, अब देखिए लास्ट इंडेक्स जो है ना, लास्ट अब अपडेट हो जाएगा। लास्ट हमारा 2 हो जाएगा। ओके, लास्ट हम लोग हर बार अपडेट करते जाएंगे, मतलब उसके एक पहले वाला जो एलिमेंट का चेक कर रहे हैं उसके पहले वाला जो एलिमेंट है, मतलब जो नोड है उसे हम लोग स्टोर कराते जाएंगे। अब बात करें 3 की। अब जब 3 की बात करें तो पहले चेक कर लेंगे मैप में 3 क्या है। अगर मैप में 3 नहीं है, यहाँ पे हमें मैप में मेरे 1 और 2 वैल्यू है, तो अभी तो 3 नहीं है तो उसको भी इंसर्ट कर लेंगे। मैप में 1 इंसर्ट हो गया। तो अगली बार जब चेक किए 4 के लिए, और यहाँ देखिए लास्ट भी अपडेट होगा, लास्ट में मेरा 3 आ जाएगा। अगली बार जब चेक किए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, मैप में हमारा 4 आ जाएगा। मैप में 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 पहले से है ही नहीं। ओके, तो आ गया। तो अगली बार देखिए 4 का जब नेक्स्ट होगा तो 4 का नेक्स्ट जो है 2 को पॉइंट करेगा, और यहाँ पे लास्ट मेरा किसको पॉइंट कर रहा होगा, 4 को। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे 4 का जब नेक्स्ट होगा 2 होगा, तो 2 पहले से बिलोंग कर रहा है। जब 2 पहले से बिलोंग कर रहा है तो यहीं पे हम लोग जब भी ऐसा मिले कि हमारा मैप में बिलोंग कर रहा है, मैप में जो भी नोड जो है ना, नोड अगर बिलोंग कर रहा है तो तुरंत हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, तुरंत हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। अब देखिए, अब जब तुरंत ब्रेक करेंगे तो हमारे पास अभी क्या है स्टोर। अब तुरंत ब्रेक करेंगे तो इस मैप में जो नोड पड़ा हुआ है वो ये पड़ा रहेगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें हमें क्या मतलब है, लास्ट वाले से मतलब है कि हमारा जो 4 है इससे मतलब है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नल डाल देंगे। अगर नल डाल दिए, अगर यहाँ पे अब देखिए 4 पॉइंट कर रहा है, लास्ट 4 को पॉइंट कर रहा है ना, अब 4 के नेक्स्ट में नल डाल दिए तो हमारा जो भी लूप है वो ब्रेक हो जाएगा वहीं पे। ओके, सो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। ये बेसिकली मेरा जीएफजी का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जैसा मैं बताया था वो वही मैं किया हूँ। यहाँ पे मैप लिया हूँ सबसे पहले, उसके अंदर एक नोड लिया हूँ और एक इंटीजर वेरिएबल जो बताएगा कि हाँ प्रेजेंट है। ओके, सो उसके बाद वाइल लूप लगाया हूँ, हेड नॉट इक्वल टू नल। जब तक हेड मान लीजिए अगर इससे नहीं टर्मिनेट होता है, अगर यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए लूप होता ही नहीं है तो उस लिए लगाया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इफ कंडीशन चेक किया, क्या मैप में जो हेड है, हेड जो वैल्यू करंट हेड है वो क्या मैप में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये एल्स पार्ट चलेगा। तो यहाँ देखिए नॉट लगाया हूँ, तो
अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग मैप में इंसर्ट कर देंगे और लास्ट को उस हेड से जो है ओवरराइड कर दूंगा, जो पहले वाला हमारा लास्ट वेरिएबल था, लास्ट जो नोड था उसे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करंट का चेक कर रहे हैं और प्रीवियस का स्टोर कर रहे हैं, इसलिए देखिए अब हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देंगे तो हेड हमारा आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए वही मतलब प्रेजेंट है पहले से, तो हम लोग लास्ट में नल डाल देंगे। ओके, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लूप वाइल लूप जो है टर्मिनेट कर देंगे ब्रेक लगा के। ओके, सो चलिए अब देखिए अब इसे रन कराते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल टेस्ट केस चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात करते हैं एक TLE आएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड आएगा, ऐसा आ सकता है। तो ऐसा क्यों आएगा उस पर बात करते हैं अभी। देखिए TLE आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस यूज किया है। अगर बात करें यहाँ पे मैंने मैप यूज किया है और यहाँ पे सिंपल सीधा लिखा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं तो आपका TLE आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे TLE आ गया। सो चलिए हम लोग सेकेंड अप्रोच ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज करते हैं। तो चलिए सेकेंड वे देखते हैं। सेकेंड वे बहुत ही ट्रिकी है। इसमें सबसे पहले हम लोग लूप को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग को रिमूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको लूप डिटेक्ट नहीं आता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊँ कैसे लूप को डिटेक्ट किया मतलब कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि लूप है कि नहीं। ओके, सो बेसिकली हम लोग स्टेप क्या फॉलो करेंगे वो देखते हैं। स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लूप डिटेक्ट करेंगे। लूप डिटेक्ट करेंगे। जब लूप डिटेक्ट करेंगे तो जो मेरे पास फास्ट और स्लो पॉइंटर था, फास्ट और स्लो पॉइंटर जो था, ये हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, लूप के अंदर, इनसाइड लूप पहुंच जाएगा। ओके, तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड मेरा पॉइंट क्या है, तो किसी एक पॉइंटर को, स्लो या फास्ट को मैं क्या कर दूंगा, किसी एक मतलब और लगा देंगे, किसी एक पॉइंटर को हेड से पॉइंट करा दूंगा। मान लीजिए मैंने स्लो को करा दिया, स्लो को मैंने पॉइंट करा दिया हेड से। ओके, स्लो को हेड से पॉइंट करा दिया। उसके बाद मैं सारे नोड स्लो के बाद मतलब हेड पॉइंटर के बाद अब जो भी एक बार वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप लगाने के बाद मैं सारे नोड जो भी मतलब लूप के अंदर है चेक कर लूँगा क्या वो हेड वाला जो नोड है नहीं है। अगर हेड वाला है तो हम लोग सिंपली क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा कि उसके नेक्स्ट में जो भी मतलब स्लो हमारा रहेगा उससे उसके नेक्स्ट में सॉरी जो फास्ट रहेगा उसके नेक्स्ट में जो भी रहेगा नल डाल दूंगा। तो अभी मतलब लिख देता हूँ। तो अभी अभी एक एक चीज़ वेरीफाई करेंगे। थर्ड वाला क्या है, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि अगर देखिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले किस पे रख के चेक करेंगे, हेड नोड पे रख के चेक करेंगे। तो कहीं हेड नोड ही पे अगर मान लीजिए लूप हो तब उसके लिए अलग एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। तो अब पहली चीज़ वेरीफाई करते हैं। लूप तो डिटेक्ट करना आपको आता ही होगा, इसको छोड़ देते हैं। स्लो और फास्ट की बात करें तो मान लीजिए एज्यूम करते हैं, इसे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इस पे बात करते हैं। मान लीजिए हमारा लूप जब डिटेक्ट कर रहे हैं तो मेरा स्लो इसको पॉइंट कर रहा है, स्लो इसको पॉइंट कर रहा है और फास्ट भी इसी को पॉइंट करेगा, दोनों सेम पॉइंट करेगा तभी डिटेक्ट होगा। इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इसको ये जो मेरा है ये मेरा इसको रिमूव कर देते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इस मेरे मैंने फास्ट को यहाँ से हटाया, यहाँ पे मैंने अपने फास्ट को हटाया, थोड़ा छोटा ही इरेजर ले लेते हैं। इसको फास्ट को यहाँ से हटाया और अपने फास्ट को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 पे रख दिया, हेड को पॉइंट करा दिया, फास्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फास्ट यहाँ पे आ गया। तो अब मैंने एक लूप लगा के चेक करते 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 मैंने ये चेक किया कि स्लो का नेक्स्ट, स्लो का मेरे यहाँ पे ले स्लो का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल्स टू फास्ट है, फास्ट का नेक्स्ट है। ओके, फास्ट है। ओके, सो इसका फास्ट का नेक्स्ट करेंगे, ये कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है
कि जब तक इस स्लो का नेक्स्ट नहीं है, चलिए एक बार रन कराते हैं, आपको समझ में आएगा। तो स्लो का नेक्स्ट क्या है? स्लो का नेक्स्ट मेरा 4 है। ओके, सो फ्लो फास्ट का अब देखिए ये स्लो जो है ना, एक और कंडीशन लगाएंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे कि एक एक जगह कहीं स्लो को स्टोर करा लेंगे। मान लीजिए स्लो को स्टोर एक्स वाई जेड में करा, एक्स में करा दिए, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू, एक्स हमारा स्लो होना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए स्लो होगा तुरंत, मतलब दोबारा जब ये 3 पे आएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो मतलब एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस पहले फास्ट है यहाँ पे हम, तो पहले 3 के लिए चेक करेंगे, क्या 1 नोड 3 के बराबर है? नहीं है। 4 के लिए बराबर है कि नहीं? नहीं है। 2 के लिए बराबर है कि नहीं? नहीं है। उसके बाद फिर 3 पे आएगा तो यहीं पे स्लो को रोक देंगे, स्लो को यहाँ पे रोक देंगे, उसके बाद फास्ट को इंक्रीज करेंगे, फास्ट हमारा 2 को पॉइंट करने लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 फिर चलाएंगे, स्लो का नेक्स्ट क्या 2 है क्या? नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, स्लो का नेक्स्ट क्या है? 4 है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे फास्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लो को नेक्स्ट करेंगे तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा। स्लो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से चेक करेंगे, क्या स्लो का नेक्स्ट मेरा फास्ट है क्या? स्लो का नेक्स्ट मेरा फास्ट है, यहाँ पे स्लो का नेक्स्ट फास्ट है, इसका मतलब हम लोग वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे। अब वहाँ पे ब्रेक कब करेंगे, तो हम लोग सिंपली ब्रेक करके हम लोग क्या लिखेंगे, स्लो का नेक्स्ट, स्लो का नेक्स्ट जो है हमारा नल इज इक्वल टू नल। तो हमारा स्लो अभी क्या पॉइंट कर रहा है, स्लो हमारा 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 का नेक्स्ट क्या है, नल डाल देंगे। ओके, जब नल डाल दिए यहाँ पे तो हमारा, जब नल डाल दिए यहाँ पे तो हमारा ये जो लूप जो है टर्मिनेट हो गया। ओके, सो अब देखिए, अगर बात करें अभी एक थर्ड कंडीशन क्या थी, एक्सेप्शन थी। ये एक्सेप्शन क्या थी कि मान लीजिए हमारा नोड जो है, जो लूप जो है वो पहले ही नोड पे है, मतलब 4 जो है लिंक है 1 से, तो उसके लिए एक्सेप्शन, उसके लिए ये जो कंडीशन सेकंड वाली नहीं चलेगी। तो हम लोग कोड से समझते हैं, आप लोग को वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो चलिए हम लोग इसका कोड देखते हैं। सो ये हमारा कोड है। सो सबसे पहले हम लोग इफ कंडीशन लगाएं, तो इफ कंडीशन इसलिए लगाएं कोई बाउंड्री वैल्यू कोई हो तो वो ना फंसे। उसके बाद मैंने क्या किया हूँ कि स्लो और फास्ट पे पॉइंटर ले लिया। ओके, सो सबसे पहला टास्क क्या था, लूप डिटेक्ट करना। तो फास्ट और स्लो पॉइंटर दोनों को हेड से पॉइंट करा दिया, और हेड से पॉइंट कराने के बाद मैं वाइल लूप लगाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ स्लो फास्ट के इक्वल है तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखिए, स्लो को सिंगल स्टेप चलाएंगे, फास्ट को डबल स्टेप चलाएंगे। सो बेसिकली यही किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि अरे फास्ट और स्लो जो जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। ओके, या तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई तो ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ देखिए, इतना करने के बाद मैं क्या किया, इससे ये पता चल जाएगा लूप है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, स्लो इक्वल टू फास्ट इसलिए किए, मान लीजिए वाइल लूप से हमारा लूप ब्रेक हुआ हो तो, अगर मान लीजिए कोई फास्ट हमारा नल हो जाए, या फास्ट का नेक्स्ट, यहाँ देखिए कंडीशन लगाए फास्ट का नेक्स्ट, अगर ये नल हो जाए तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फास्ट इक्वल टू नल चेक किए हैं कि क्या नहीं सॉरी, स्लो इक्वल टू फास्ट चेक किए। अगर स्लो हमारा फास्ट के इक्वल है दैट मीन्स लूप है। अब लूप है तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो लूप है तो मैं ये कहा हूँ, सेकेंड स्टेप क्या कहा हूँ कि स्लो और फास्ट में किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, हेड असाइन कर देंगे। तो हेड असाइन कर दिए हम लोगों ने। फिर चेक किए क्या स्लो इज इक्वल टू फास्ट है। स्लो इक्वल टू फास्ट का मतलब कि स्लो इक्वल टू फास्ट का मतलब क्या, स्लो अभी देखिए स्लो हेड है, स्लो इक्वल टू फास्ट मीन्स स्लो जो फास्ट है वो भी हेड को पॉइंट कर रहा है, दोनों हेड को पॉइंट कर रहे हैं, डेट मीन्स लूप जो है हेड नोड पे है। तो ये एक्सेप्शन का केस है। एक्सेप्शन का केस है मतलब कि ये जो है ना, इसे हम लोग अलग से रिमूव करेंगे। जो हमारा पुराना हम लोग तरीका देखे थे कि एक नेक्स्ट करेंगे उसके सारे के लिए लूप चलाएंगे, तो वो इस केस में फॉल्स हो जाएगी, तो टेस्ट केस नहीं चलेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करना, जब स्लो इक्वल टू फास्ट हो रहा है तब तक हम लोग नेक्स्ट करते, जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट करते जाएंगे, और जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे फास्ट का नेक्स्ट देखिए। अब ये जब यहाँ पे इफ़ चला, ये वाला इफ़ चला है, तो यहाँ पे ये वाला एल्स जो है नहीं चलेगा, मतलब जो अगला लूप जो है नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फास्ट के नेक्स्ट में नल हो जाएगा।
तो इतना चलने के बाद ये इफ चलने के बाद नल हो जाएगा, उसके बाद फास्ट के नेक्स्ट में नल डाल के रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा जो भी मतलब हमारा हेड जो है वहाँ पे लूप नहीं है, डैट मीन्स हम लोग देखिए यहाँ पे स्लो का नेक्स्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट दोनों जब तक इक्वल नहीं है तब तक दोनों को नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, स्लो का नेक्स्ट कर रहे हैं, फास्ट का नेक्स्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं मैच कर रहा है, अगर कहीं मैच किया तो हमारा क्या होगा, लूप वहीं मिल जाएगा और वहीं जो है ब्रेक हो जाएगा। वहीं एक कंडीशन मान लीजिए फास्ट और स्लो दोनों इक्वल हो गए तो वहीं पे लूप ब्रेक हो गया और फास्ट के नेक्स्ट में हमारा नल असाइन हो गया। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसे कंपाइल करते हैं। सो देखिए ये ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में हुआ है और ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में हुआ है। तो अब सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखिए सारे टेस्ट केस कवर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।